RIU में लेके आए थे, डॉक्टर उनको 48 घंटे रखना चाहते थे। आज भी उनके दोनों हाथों के ऊपर कनोला लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सा इंजेक्शन मुझे लगाते हैं। परसों रात उन्होंने कहा कि चंद सेकंड के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा हार्ट बीट जो है वो बंद हो गई और मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे में जान सकत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा मुझे इंजेक्शन लगाया। बहरहाल वो कहते हैं मैं डटा हुआ हूँ, हिम्मत और जुर्रत के साथ इनका मुकाबला करूँगा। और ये उन्होंने अपना ज़हन बना लिया और मैंने भी ये अपना ज़हन बना लिया है कि ये किसी सूरत में भी शेख रशीद अहमद साहब को 8 फरवरी से पहले इस अडयाला जेल से रहा नहीं करेंगे। जाके ये कहना है कि मैं किसी करप्शन के केस में आज अंदर नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई एफिड्रीन या मंशियात फरोशी का केस नहीं है, मेरे ऊपर किसी कब्ज़ा या किसी हाउसिंग सोसाइटी का केस नहीं है। आज अगर इस जेल में मैं कैद हूँ तो रावलपिंडी वालों तुम्हारे साथ वफा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने बाहर जाके ये कहना है कि मैंने अपने ज़िंदगी के 40 साल इस शहर के ऊपर लगाए हैं, आपकी बेटियों के लिए 60 तालीमी इदारे बनाए हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं। अगर आज मुझे जेल में बंद करके ये समझते हैं कि अपने मर्जी का रिज़ल्ट ले लेंगे, एक रिज़ल्ट इन्होंने सोचा है और एक रिज़ल्ट अल्लाह ताला की तरफ से 8 फरवरी को आएगा। पिंडी वालों, आपको अपने घरों से निकलना होगा। 72 साल की उम्र में एक 8 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंटेरियन अडयाला जेल में बैठ के आप लोगों से ये कह रहा है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाऊंगा। अब आप लोगों पर ये फ़र्ज़ है, आप इस शख्स की इज्जत में इजाफा कर सकते हैं, शहर की इज्जत में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को कहा है कि अगर आप 8 फरवरी को कलम दवात को 56 और पिंडी की 57 में कामयाब नहीं करते तो आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करने जा रहे हो। नवाज शरीफ किसी सूरत में नहीं चाहता कि शेख रशीद कौमी असम्बली पहुँचे। वो हर तरीके से कोशिश करेगा कि शेख रशीद इस जेल से बाहर ना आए, लेकिन आप लोग असल मुनसफ हैं। आप अपने वोट के ताकत के ज़रिए कलम दवात पर मोड़ लगाएं और शेख रशीद अहमद को कौमी असम्बली पहुँचाएँ और रावलपिंडी की इज्जत में इजाफा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और नबी के सदके शेख रशीद असली और नस्ली होने का सबूत दे रहा है। अब आपने भी असली और नस्ली होने का सबूत देना है और 8 फरवरी को कलम दवात को कामयाब कराना है। उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उस केस में मेरी ज़मानत हो चुकी है और शेख रशीद अहमद साहब की ज़मानत ना होना मेरी समझ से अल्लाह ताला, आज भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर थी लेकिन सरकारी वकील ने तीसरी दफ़ा टाइम लिया और मुझे ये पता है, उनको भी पता है कि ये किसी सूरत में 8 फरवरी तक शेख रशीद अहमद साहब को बाहर नहीं आने देंगे। शेख रशीद अहमद साहब ने एक ही पैगाम दिया है कि वो रावलपिंडी के बेटों, बेटियों, माओं, बहनों से मुखातिब हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उम्र के इस हिस्से में इस शहर के साथ वफा कर रहा हूँ। अब आप लोगों के इम्तिहान का वक्त है। मैंने अपना हक अदा कर दिया है। मैं खून के आखिरी कतरे तक अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभा रहा हूँ। और वो लोग जो कहते थे कि हम बनी गाला में पैदा हुए हैं, वो 164 के बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं शेख रशीद के खिलाफ। बहरहाल हमें इन पर भी कोई शिकवा नहीं है। हम कानून का सामना करेंगे और कानून के सामने इंशाअल्लाह ताला, हमने पहले भी उनका फेस किया अभी फिर, और हमें पूरा यकीन है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। इन केसों में कोई जान नहीं है और इन केसों में शेख रशीद अहमद साहब को ज़मानत मिलेगी, थोड़ी देर से ज़रूर मिलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बिल आखिर शेख रशीद अहमद साहब ने पाया रहना। सर, आप उनसे मिले तो शेख साहब की तबीयत कैसी थी? तबीयत के बारे में बता दें। देखिए, जो उनके दोनों हाथों पे कनोला लगे थे, अस्पताल आए तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी एक दिन उनका BP डाउन हुआ और हार्ट बीट सेकंड के लिए बंद हुई है, लेकिन ये लगा रहता है कि उसने सारी ज़िंदगी जेलें देखी हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, लेकिन वो खड़े हैं, वो इन चीज़ों से नहीं घबराते। अस्पताल में वो ट्रीटमेंट तो नहीं है जो दूसरे सरकारी अस्पतालों में है। वो कहते हैं, हालांकि उन्होंने अस्पताल उन्होंने उनको कहा था कि आप 48 घंटे रखना चाहते हैं, लेकिन जेल इंतज़ामिया पुलिस उनको ज़बरदस्ती ले आई और वो हिम्मत से हैं, तबीयत उनकी ठीक है और उन्होंने यही कहा कि मेरा पैगाम डोर टू डोर लोगों को पहुँचाएँ और लोगों को कहें कि 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें और कलम दवात में। सर, शहबाज शरीफ का आज लियाकतबाग में जलसे से क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ के जलसे में आज सारे सरकारी टीचर, रावलपिंडी के सारे सेंट्री वर्कर और महकमा हेल्थ के सारे सरकारी मुलाजमों की हाजिरियाँ लगती हैं वहाँ पे। पिंडी में आप अपना कैमरा लेके जाएं, किसी यूनियन कौंसिल से तमाम खाकरूबों को प्राइवेट वर्दियाँ पहनवा कर 4000 खाकरूब है, 3000 इन्होंने कुर्सी लगाई है। वो रेफरेंडम हो रहा है TMA का।
عوام کا کوئی اس شہباز شریف یا حنیف عباسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آج منائٹی کا وہاں پہ ریفرینڈم ہے اور ریفرینڈم میں جب الیکشن ہوتا ہے تو جو وہاں پر جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں پہ ان کو بریانی ملے گی. غریب لوگ ہیں, اچھی بات ہے, چلے کھانا کھا لیں گے اور ان کی شکل دیکھ لیں گے اور وہاں پر ایک ہی نعرہ ہوگا قلم دوات کا, اور لوگوں نے قلم دوات کا.